हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और इसको लेकर जो कानूनन एक पहल होती है वो हाईकोर्ट की परमिशन के साथ पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट थी। उसके बावजूद अगर सामाजिक आरएसएस के दबाव में आकर अगर ये प्रक्रिया रोकी गई तो देश के लिए चिंता का विषय है। और जो निर्माण संविधान के निर्माता ने किया, अगर न्याय करने वाले मंदिर में उनकी स्थापना नहीं होगी तो कहाँ होगी। कांग्रेस पार्टी इसको स्पष्ट तौर पर उन लोगों को खारिज करती है जिन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर हम मूर्ति के पक्ष में हैं। इसके लिए हम सामाजिक जनजागरण, राजनीतिक आंदोलन और राहुल गांधी जी की जैसी सोच है संविधान की रक्षा को लेकर जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, एजिटेशन के प्रोग्राम हो सकते हैं वो करेंगे। और मैं मानता हूं कि बहुत विनम्रता से फिर से मेरा आग्रह है उन लोगों से भी जो मूर्ति के स्थापना को रोकते हैं उनको अपनी सद्बुद्धि मस्तिष्क में लाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर के इस अपमान का सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। और पूरे कृत्य के पीछे बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, मोटे तौर पे एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के संदर्भ में जो घटनाक्रम पिछले दिनों में घटित हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का अधिकृत जो स्टैंड था वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले भी रख चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक तौर के ऊपर वो स्टैंड रखा हुआ है। आज हम उस स्टैंड को वापस दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो प्रशासनिक तौर पर जिसकी स्वीकृति ग्वालियर हाईकोर्ट में दी हुई है वो वहां लगनी चाहिए। एक सोची समझी सोच के तहत आरएसएस विवाद उत्पन्न कर रही है। सोची समझी रणनीति के तहत वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। ये शुरू से उन लोगों की रणनीति रही है। मुरैना में जिस प्रकार से ज्ञापन दिए गए हैं, नया विवाद, नई चर्चा देश के अंदर संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में वो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट जो स्टैंड है वो आप सब लोगों को पता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान संविधान और दूसरे क्षेत्र में है उसको कांग्रेस पार्टी और पूरा देश उसको मानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी एक वर्ग के नहीं है। तो लगातार वो सोच प्रयास कर रही है कि उनको एक वर्ग तक सीमित किया जाए। जो अधिकार हर नागरिक को संविधान के मार्फत से मिले हैं उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में लगने वाली मूर्ति के संदर्भ में जो भी बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अपील करती है कि तमाम जो बाधाएं उन्होंने खुद ने उत्पन्न करी, किसी और ने उत्पन्न नहीं करी। जब निर्णय हो चुका था, और ऐसी बात नहीं है कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर पहली दफे कोई मूर्ति की स्थापना हो रही है। इससे पहले भी देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर मूर्ति
स्थापित हो चुकी, पर सिर्फ विवाद उत्पन्न करने के लिए वर्ग संघर्ष कैसे रहे उत्पन्न हुई, उस मंशा से ये विवाद उन लोगों ने मूर्ति स्थापना को विवादों के अंदर घसीटा है। तो आज वापस आग्रह है दोनों सरकार से कि जो उनकी सोच है उस सोच को आप विराम लगाए और ग्वालियर में, क्योंकि हर वर्ग हर जाति के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के अंदर विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना ग्वालियर में होनी चाहिए। इस संदर्भ में जो भी आगे कांग्रेस को करना होगा वो कांग्रेस करेगी, और उनकी रणनीति कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस रंग में वो रंगना चाहते हैं, एक वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं, विवादों में लाना चाहते हैं, जो पहले भी उन्होंने गांधी जी के संदर्भ में, नेहरू जी के संदर्भ में उन्होंने प्रयास किए।